एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि हमारा खुद का मेडुला वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, जिसमें मेडिसिन के नोट्स आ चुके हैं, ENT ऑप्था के नोट्स आ चुके हैं, साथ ही साथ सर्जरी के नोट्स भी आ चुके हैं एंड आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑन द टॉपिक intestinal tuberculosis. Basically this is a type of abdominal tuberculosis and again it is a type of extrapulmonary tuberculosis. MPMSU में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आया था intestinal TB, its clinical feature and management. So basically it is the most common type of abdominal tuberculosis because of the presence of Pierce patches. Pierce patches की वजह से and stasis of the luminal contact. Stasis की वजह से क्या होगा, contact of MTB to the wall बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम तक होगा, as a result उसको टाइम ज्यादा मिल जाएगा इन्फेक्ट करने के लिए। So it is because of stasis of the luminal contact. इसके भी दो टाइप होते हैं, इलियोसिकल एंड इलियल। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इलियोसिकल के बारे में। सो ये अगेन तीन टाइप के होते हैं, अल्सरेटिव, हाइपरप्लास्टिक एंड अल्सरो हाइपरप्लास्टिक। अब मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो बाय इंजेक्शन, तो डायरेक्टली जब हम इंजेस्ट कर रहे हैं एमटीबी को, जो डायरेक्टली एब्डोमेन में जाके वहां पे ट्यूबरक्लोसिस करा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। पर लेकिन अगर हम स्पूटम के साथ इंजेस्ट कर रहे हैं एमटीबी को, तो देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि इसका जो प्राइमरी सोर्स था वो क्या था, स्पूटम। अगर हम बाय इंजेक्शन की बात करें तो इसका कोई भी प्राइमरी सोर्स नहीं था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज primary intestinal tuberculosis, and injection of the sputum containing tuberculosis is called as secondary intestinal tuberculosis. So next is hematogenous. So lungs में जो MTB का infection है by blood, वो abdominal cavity में आता है and जाके वहाँ पे infection कराता है, so it is called as hematogenous mode of infection. Neck lymph node यानी कि cervical lymph node से भी आ सकते हैं, fallopian tubes से भी आ सकते हैं infection travel करके, and direct spread from adjacent organ यहाँ से भी आ सकते हैं। Then it is of three type, ulcerative, hyperplastic and ulcero hyperplastic. अब ulcerative type की बात करें, it is most common, that is 60% जो होता है वो ulcerative type होता है, common in ileum part. Ileal part में क्योंकि इलियोसिकल वाल्व होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे जो मूवमेंट होगा वो काफी स्लो हो जाएगा, तो एमटीबी का जो कांटेक्ट होगा वो ज्यादा होगा एंड उसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा इन्फेक्शन कराने के लिए। सो इट इज कॉमन इन इलियल पार्ट। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर के कारण क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो पाथवे होगा वो काफी नैरो हो जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इट इज मोस्टली सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है एंड यूजुअली प्रेजेंट एज अ डायरिया, पर रेक्टल ब्लीडिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस। जो अल्सरेटिव टाइप होता है वो मोस्ट कॉमन होता है और इलियम पार्ट में होता है। आई टोल्ड यू द रीजन वाई। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा एंड इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे आप, स्ट्रक्चरोप्लास्टी करेंगे। अगर सिंगल स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रक्चरोप्लास्टी करेंगे, अगर मल्टीपल स्ट्रक्चर होगा तो रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। अब हम बात करते हैं, ये जो होता है वो सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है एंड यूजुअली प्रेजेंट एज डायरिया, और इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो डायरिया के होते हैं, पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है इसमें, और इसमें वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है। इन तीनों सब टाइप में सबसे कम होता है हाइपरप्लास्टिक, कॉमन इन सीकल पार्ट, और ये सीकल पार्ट में कॉमन होता है। अल्सरेटिव टाइप कहाँ कॉमन था, इलियल पार्ट में, एंड हाइपरप्लास्टिक कहाँ कॉमन है, सीकल पार्ट में। फाइब्रोब्लास्टेशन होता है कहाँ, सब म्यूकोसा एंड सब सिरोसा में। एज अ रिजल्ट क्या, थिकनिंग ऑफ द वॉल हो जाती है एंड ये प्राइमरी इन ऑरिजिन होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का मतलब मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, मास इन राइट इलियक फोसा। नेक्स्ट इज अल्सरो हाइपरप्लास्टिक विच इज 30%। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। सो क्लिनिकल फीचर में आएगा एब्डोमिनल पेन इक्वल इन बोथ द सेक्सेस। नेक्स्ट इज एनीमिया, वेट लॉस एंड एपेटाइट। इसको मैंने कैसे याद किया था, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो एमटीबी पहले से ही वेट कर रहा है उस खाने का, जैसे ही वो खाना आया पेट में एमटीबी वो खा गया, तो वो हमारी शरीर यूटिलाइज नहीं कर पाई, दैट इज वाई क्या होगा, वेट लॉस एंड एनीमिया। अब क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि एमटीबी खाना खा जाएगा, तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि भूख को कम करो, इसलिए क्या हो जाएगा, एपेटाइट। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग। डायरिया होगा, फीवर होगा एंड मास इन राइट इलियक फोसा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो पहला इन्वेस्टिगेशन है सीबीसी, ठीक है। सीबीसी में क्या करेंगे, ईएसआर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलेंगे बहुत सारे, जिसकी वजह से क्या होगा, ईएसआर बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन में भी रिड्यूस। ट्यूबरक्लिन टेस्ट में क्या करता है, ये 4 आर्म है, 4 आर्म में हम ट्यूबरक्लिन इंजेक्ट करते हैं एंड 48 to 72 आवर्स के बाद अगर वहाँ पे स्वेलिंग एंड रेडनेस हो रहा है देन इट इज पॉजिटिव टेस्ट। ये इंडिकेट क्या करता है, या तो एक्टिव इन्फेक्शन है, ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कि पहले हुआ था बट अभी इनएक्टिव है, ठीक है। इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एक्टिव इन्फेक्शन। देन हम पीसीआर, जिसमें जो हमारे एमटीबी के डीएनए हैं हम उसको एम्पलीफाई करते हैं, तो पीसीआर। स्टूल कल्चर करते हैं किस चीज के लिए, फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। स्पूटम कल्चर करते हैं टू फाइंड एसिड फास्ट बेसिलाई, जिसको हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन बाय जेडनस्टेन। चेस्ट एक्सरे करते हैं टू फाइंड कोई प्राइमरी लीजन तो नहीं है चेस्ट में। लंग्स में हम प्राइमरी फोकस फाइंड करते हैं चेस्ट एक्सरे में देख के। एब्डोमिनल एक्सरे हम इसलिए कराते हैं ताकि हम ये पता कर सके कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई परफोरेशन, ऐसी चीजें, कोई एडिशन तो नहीं हो रहा। साथ में हम एब्डोमिनल सीटी कराते हैं फॉर द सेम। अल्ट्रासाउंड
बायोप्सी, एफएनएसी एंड कोलोनोस्कोपी टू रूल आउट कार्सिनोमा। तो ये सारी चीजें हम कराएंगे। अब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में आते हैं HRZD, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पैराजिनामाइड एंड इथैम्बुटोल। सेकंड लाइन ड्रग में आते हैं फ्लोरोक्विनोलॉल, जिसमें हम OMG याद करते हैं, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड गेटिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन विच इज एन आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन। तो ये 4 ड्रग याद होगा। तो मैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स के इंजेक्टेबल्स को कैसे याद करेंगे? सो इंजेक्टेबल्स को याद करने का हमारे पास तरीका है। अमिकासिन, एक मिल्खासिन था, कैनामाइसिन यानी कि कहना नहीं मानता था, एंड कैप्रियोमाइसिन यानी कि कैप्री पहन के दौड़ता था। उसको कितनी बार बोला है कि ना प्रॉपर ट्रैक पैंट्स पहन के दौड़े, बट लेकिन वो कैप्री पहन के ही दौड़ता था। तो इस तरह से ऐसे याद मैंने किया था, तुम लोग भी कर सकते हो। अदर्स में आते हैं क्लोफेजिमाइड, लिनेजोलाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग लाइक एथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन। लर्न द ड्रग एज मच एज पॉसिबल। 6 to 9 मंथ तक कोर्स चलता है एंड 12 मंथ्स लग जाता है। लाइक जनरली पीपल 1 ईयर तक मेडिसिन लेते हैं। फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब मेन है सर्जरी। सर्जरी की इंडिकेशन क्या है? अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सीवियर हेमरेज हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है, एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सब क्या है? इंडिकेशन है कि आवश्यकता है, यानी कि सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम इंटेस्टाइनल टीबी की बात करें तो ये 2 तरीके के होते हैं, इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस एंड इलियल ट्यूबरक्लोसिस। तो इलियोसिकल रिसेक्शन कराना पड़ेगा। इलियोसिकल रिसेक्शन का मतलब क्या है? ये इलियम है, सीकम है, हम ये पार्ट को कट करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट को एनास्टोमोस कर देंगे, दैट इज इलियोसिकल रिसेक्शन। स्ट्रक्चरोप्लास्टी यानी कि जो स्ट्रक्चर हो रहा था, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन था, उसके लिए हम स्ट्रक्चरोप्लास्टी करेंगे। पर ये तभी कर सकते हैं जब स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल हो। अगर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है तो उसमें हमें अगेन रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस ही करना पड़ेगा। रिसेक्शन ऑफ इलियम एंड एनास्टोमोसिस इन मल्टीपल स्ट्रक्चर, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस इन परफोरेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर परफोरेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन जैसी चीजें हो रही है तो उसमें भी आपको रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रेनेज ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, एब्सेस है तो हमें इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस को क्या करना पड़ेगा? ड्रेन करना पड़ेगा। इलियल वैरायटी में क्या करते हैं? अगेन रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस एंड स्ट्रक्चरोप्लास्टी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। सो आई होप कि तुम्हें टॉपिक समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।